गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नई पॉलिसी अनाउंस की थी जिसके चलते जो पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर होल्डर्स है इनको कुछ फायदा हो सकता है। इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट के बाद 7 ऐसे गुजरात के पीएसयूज थे जहां पे 2 से 3% से लेके 25% तक एक अपवर्ड रिएक्शन देखा गया। तो ये पॉलिसी लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से बिजनेस या स्टॉक्स इससे इंपैक्टेड है, ये सब डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में। फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन प्लीज नोट ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एंड इसी नोट पे सबसे पहले सेक्शन में डिस्कस करते हैं पॉलिसी लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं। कभी भी ना दोस्तों, किसी भी स्टॉक के प्राइस में एक शार्प मूवमेंट आने के 3 ट्रिगर्स रहते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। तो फर्स्ट लेवल ट्रिगर्स फंडामेंटली कंपनी लेवल पे है कि यहाँ पे इंटरनली कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके चलते मार्केट आइदर ग्रोथ इन अर्निंग्स एंटिसिपेट कर रहा है या बेटर विजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स अनाउंस किए जिसके चलते उनकी रेवेन्यू और अर्निंग्स बढ़ेगी, या तो कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या रिजल्ट्स बेटर आए हैं। सो ऑल दिस सिनेरियोस कैन पॉसिबली ट्रिगर अ पॉजिटिव रिएक्शन। सेकंड लेवल ऑफ ट्रिगर इंडस्ट्री लेवल पे है कि सेक्टर में ही कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं विच मे टेंड टू बेनिफिट द कंपनी। फॉर एग्जांपल, मार्केट से कॉम्पिटिटर का एलिमिनेट हो जाना फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। चलिए एक एग्जांपल ही ले लीजिए। यूरोप में हाई इन्फ्लेशन के चलते जो एग्जिस्टिंग एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स है वो आइदर टेम्पररी या परमानेंटली शट डाउन हो रहे हैं, and this can stand to benefit certain businesses domestically which are well placed or which have strong balance sheets। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, रिसेंटली गोयर ने बैंक्रप्सी फाइल की, तो एयरलाइंस में जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, फॉर इंस्टेंस इंडिगो एयरलाइंस, ये वाले केस में मे स्टैंड टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री लेवल एक्ट। तीसरा ट्रिगर आ सकता है गवर्नमेंट या रेगुलेटरी लेवल पे। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए मार्केट में विच मे आइदर बेनिफिट द कंपनी और मेक अ कंपनी टू स्टैंड एट अ सर्टेन डिसएडवांटेज। फॉर इंस्टेंस, लास्ट ईयर फूड सिक्योरिटी के चलते जो बासमती राइस के एक्सपोर्टर्स थे उन पे गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था वो रिवोक किया। नाउ दिस मे वेल टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव ट्रिगर। और ऐसा ही एक चेंज रिसेंटली गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इन द पीएसयूज लोकेटेड आउट ऑफ गुजरात। ऐसे कुल मिला के 4 चेंजेस है, जिसमें से पहला चेंज है डिविडेंड पे आउट का। गवर्नमेंट ने पॉलिसी के जरिए मैक्सिमम और मिनिमम डिविडेंड डिफाइन किया है फॉर स्टेट ओन्ड पीएसयूज विच विल बी आइदर 30% ऑफ पैट और 5% ऑफ नेटवर्थ, whichever is higher। And for the sake of simplicity and assumptions for calculation, अगर मैं सितंबर 2022 का डेटा कंसिडर करूं तो ये पीएसयूज में डिविडेंड इंक्रीज होने की उम्मीद है बाय 3 to 4 टाइम्स। फॉर इंस्टेंस, अगर हम 28 अप्रैल के प्राइसेस कंसिडर करें तो 2 ऐसे पीएसयूज निकल के आते हैं जहां पे डिविडेंड यील्ड 7 to 8% से भी ज्यादा आने की उम्मीद है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू सी द वीडियो एंड ऑन बेसिस ऑफ द स्टॉक प्राइसेस ये यील्ड परसेंटेज चेंज हो सकती है, बट एटलीस्ट हमें यहाँ पे डायरेक्शनली तो एक आइडिया मिल गया। फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ जीएसएफसी या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, जो मेजरली फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक्स के बिजनेस में है। इनका एक रफ यील्ड 20 अप्रैल के प्राइसेस के बेसिस पे 8% प्लस निकल के आता है। गुजरात इंडस्ट्रीज जो पावर जनरेशन के बिजनेस पे है, सेम अजम्पशंस और पैरामीटर्स पे इनकी यील्ड 10% प्लस निकल के आती है। प्लीज नोट दोस्तों, कभी भी सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस की ग्रोथ और लॉन्जेटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज वन ऑफ द एंटीथेसिस पॉइंटर्स ऑफ दिस वीडियो। इनफैक्ट आगे वीडियो में हमने और भी एंटीथेसिस के पॉइंटर्स पे डिस्कशन किया है, बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉलिसी लेवल चेंज, एंड दिस वन इज इन द एरिया ऑफ बायबैक्स। पीएसयूज जिनकी नेटवर्थ 2000 करोड़ से ज्यादा है और कैश बैलेंस 1000 करोड़ से ज्यादा है, इनको बायबैक का ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बिजनेस ये वाले क्राइटेरिया में फॉल करता है, विच इज बाय द नेम ऑफ जीएनएफसी। गुजरात नर्मदा वैली एंड फर्टिलाइजर्स इज इनटू द बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड एज पर द मेंशन्ड क्राइटेरिया दे क्वालिफाई फॉर पॉसिबल बायबैक्स। तीसरा पॉलिसी लेवल पे इंपैक्ट आता है बोनस इश्यू के एरिया में। कंपनीज वेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस इज मोर देन 10 टाइम्स ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आर मैंडेटेड टू गो फॉर बोनस। यहाँ पे जो एलिजिबल बिजनेसेस है वो है जीएनएफसी, जीएसएफसी, जीएसपीएल या गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जीएमडीसी या गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस, गुजरात अल्कलीज एंड गुजरात इंडस्ट्रीज। चौथा जो पॉलिसी लेवल पे इंपैक्ट आया है वो है स्टॉक स्प्लिट के एरिया में। पीएसयूज जिनका आइदर मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर इज ग्रेटर देन 50 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू, उन्हें स्टॉक स्प्लिट करना पड़ सकता है। यहाँ पे द की बेनिफिशियरीज इंक्लूड जीएनएफसी, जीएसएफसी, जीएसपीएल जो नेचुरल गैस ट्रांसमिशन के बिजनेस में है, जीएमडीसी जो माइनिंग और पावर के बिजनेस में है, गुजरात गैस जो नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, एंड गुजरात एल्कलीज जो केमिकल्स के बिजनेस में है। बट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, विच इज अबाउट द पॉइंटर्स टू कीप इन माइंड
while investing in such scenarios. कुछ एंटीथेसिस के पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी चेंजेस के चलते। रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन के चलते जब ये पीएसयूज अपने कैशबैक शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आइदर एज बायबैक्स और डिविडेंड्स, तो जब मॉडर्नाइजेशन या एक्सपांशन के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो कैश का शॉर्टफॉल पॉसिबली आ सकता है। एंड दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, स्पेशली जब मैन्युफैक्चरिंग की बूम चल रही हो। सेकंड एंटीथेसिस का पॉइंटर है बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट के फ्रंट पे। बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट मेजरली अकाउंटिंग एंट्रीज है एंड कभी कभी ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाती है एंड व्हेन देयर इज अननेसेसरी प्राइस एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मार्केट इट कैन बी स्लाइट डिस्ट्रैक्टिंग। पर्सनली मैं किसी भी स्टॉक या बिजनेस में सिर्फ डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। डिविडेंड्स तो एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसके साथ साथ जो फैक्टर मेरे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आइदर बिजनेस की लॉन्जेटिविटी, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स, एंड दिस इज समथिंग एज इन्वेस्टर्स वी शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड। दोस्तों, पॉलिसी लेवल चेंजेस ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पीएसयूज को ही पॉजिटिवली इंपैक्ट करे, ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लास्ट बजट में गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी एम्फेसिस था। तो ये वाले वीडियो में मैंने 10 ऐसे बिजनेसेस या स्टॉक्स कवर किए हैं एज केस स्टडीज विच यू शुड डेफिनेटली चेक आउट इफ यू आर बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम।